नमस्कार, मैं विशाल, आप सबका विशाल सिंह मैथ्स में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। विजयादशमी के ढेर सारी आप सभी आपको और आपके पूरे परिवार को। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं ना। क्लास नंबर तीसरा कौन सा है? आप कहिएगा। तीसरा क्लास है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट ना। चलिए, दो क्लास हमने ले रखा है। आज हम लोग तीसरे क्लास की ओर बढ़ते हैं। वार्षिक आधार पर संयोजित। देखिए, वार्षिक आधार पर संयोजित 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जा रहा है? 205 रुपया। समान राशि पर समान समय में समान दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 5%, कितना परसेंट? 5%। मैं कहूँ 5% का फ्रैक्शन बताइए आप, तो आप कहिएगा सर जी 1/20। कोई धनराशि 20 से कितना हो जा रही है? एक ज्यादा, यानी 21। 20 से कितना हो रही है? लिख पा रहा है? बहुत बढ़िया। 20 से कितना हो रहा है? कितने साल? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष हमने कितना हो जाएगा? 2 दूना के 400। समझ पा रहे हैं या नहीं? और इसको करिएगा तो 441। अब बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो 205। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो 205। तो आपको पता है कि सीआई यही होता है ना, इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस बताइए तो 41 यूनिट। 41 यूनिट 205 रुपये। कितना रुपये? 205। एक यूनिट में आपसे कहूँ तो 205/41। कितना बार में कटेगा? तो 5 पंचों का 20, 5 हाँ, 5 बार में कट जाएगा। यानी एक यूनिट का मेरे प्यारे दोस्त मान कितना आया? 5। एक यूनिट का 5। तो कितना यूनिट आपसे पूछ रहा है? पहले तो आप निकालिए समान राशि, मतलब जो राशि है। राशि कितना? 400 यूनिट। 400 यूनिट का मान निकालिए तो 5 × 400। तो आपका जवाब होगा 2000 रुपये। कितना हजार रुपये? 2000। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए, बोल रहा है समान राशि यानी 2000 पे। कितना पे? 2000 पे। हाँ, साधारण ब्याज का फॉर्मूला यहाँ हम लिख देते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला P×R×T/100। याद रखिएगा, इसका किसका फॉर्मूला है? तो आप कहिएगा साधारण। किसका? साधारण ब्याज। 2000 रुपये। 2000 रुपये पर समान समय। समय कितना? समान यानी 2 ही वर्ष होगा। ये हो गया आर। आर कितना होगा? तो आप कहिएगा सर जी आर समान समय समान दर, यानी समान 5% आर ही होगा। बटे कितना हो जाएगा? अब बताइए, इसको काटिएगा 2 लड्डू से 2 लड्डू। समझ पा रहे हैं या नहीं? 5 दूना के 10। 20 × 10 200। 200 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत है? आगे हम लोग बढ़ जाएं? बोलिए जल्दी, बताइए तो जल्दी से। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कोई राशि पर एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 8028 रुपये। और 6 वर्षों में 12042 रुपये हो जाती है। तो बताइए, वार्षिक संयोजित होता है जब ब्याज वार्षिक होता है वह राशि, यानी मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन। तो आप मान लीजिए कि कोई राशि पी है। कितना वर्ष में? तो आप कहिएगा 3 वर्ष में। 3 वर्ष यहाँ दिख रहा है। 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? तो आप कहिएगा 8028। कितना रुपया हो जा रहा है? 8028। फिर अगले 3 वर्ष, क्योंकि 6 वर्ष में ना हो रहा है उतना। 3 वर्ष यहाँ, 3 वर्ष यहाँ, तो 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है? ना हो जा रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या निकालना है आपको। आप इसको रेशियो निकालिए। सबसे पहले क्या निकालिए? रेशियो।
तो इसका रेशियो निकालिएगा 12,042 इसका रेशियो आप निकाल। तो आप कितना से काट सकते हैं? 4,000 से कटेगा। 4,000 से नहीं, 4,014 से। 4,014 से काटिएगा तो 4,000 दूना 14 दूना 28। 4,014 से काटिएगा तो 42, मतलब 4 या 12 कट जाएगा। 3/2, यानी मेरे प्यारे दोस्त कोई पी है। पी का कितना? 3/2। पी का कितना? 3/2। आपका क्या होगा? तो 8,028। अब इसको काटिएगा, अगर 3 से इसको काटिएगा तो 3 दूनी के 6। और कितना बार में कटेगा मेरे प्यारे दोस्त बताइए? 6, 7। मैं कहूँ आपसे पी बराबर बताइए, तो आप तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा। 6 दूनी 12 का 2, और 5, 26 दूना 52। ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ पाए या नहीं बताइए जल्दी से। ऑप्शन है 53 52, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए जल्दी। समझ पाए? चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन। इतना रुपए को की धनराशि 12% के प्रति वर्ष की दर से इतना वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाता है? 8 माह में जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? 8 माह में संयोजित होता है। बताना है आपको। मैं कहूँ आपसे, आप बताइए टी का मान पहले बताइए। टी का मान आप कहिएगा सर जी 3 एकम 3 और 1 4। 4/, वर्ष है ना, महीना में बनाइए तो 12 से काटिएगा तो 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16 महीना। कितना महीना मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 16 महीना। अब आप बताइए 8 माह पे जा रहा है, कितना माह पे? 8 माह। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 8 माह। 8 माह यानी 8 8 महीना पे कर्जा लेगा। 8 महीना, अगला 8 महीना। बताइए आप कै बार उसके दरवाजे पर गए? तो आप कहिएगा 2 बार हम जाए। कै बार? 2 बार, यानी एन का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना रखना है। यहाँ तक अगर दिक्कत है तो बताइए, बोलिए जल्दी से। तो ये दिक्कत है? क्या दिक्कत है? नहीं। अब मैं कहूँ आपसे कि टी तो आप बता दिए, आर बताइए। तो आर का मान 12% पूरे साल का है। 12% पूरे साल का है, मैंने 12 महीना का। 8 महीना का निकालना है तो 8, 12 से 12 काट दीजिए, यानी 8%। यहाँ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए जल्दी। अब बोल रहा है क्या निकालना है? तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। उतना रुपया आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, अर्धवार्षिक यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, कोई अर्धवार्षिक नहीं हो रहा है। खाली इतना बोला है कि 8 8 महीना पर हम लेंगे ना, जाएंगे तो ब्याज। अब एक बात बताइए, पहली पहला बार हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, पहला साल 8 महीना के बाद जाएगा। और कितना परसेंट? 8%। दूसरी बार भी जाएगा तो 8% ही लेगा। कल की क्लास में हम बताए थे इसको, x+y+xy/100%, याद है? इसको जोड़िएगा तो 8+8 + 8 × 8/100, ऐसे करके परसेंट। 8 8 16, 8 8 64, यानी 16.64%। इतना होगा, कितना होगा? तो आप कहिएगा 16.64%। अब बताइए पी का ना, तो आप कहिएगा पी का इतना निकाल दीजिए, वही आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 35 500 यही है। और कितना? तो इतना पर मैं कहूँ आपसे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 लड्डू, और प्रतिशत हटाना है तो 2 और कर दीजिए। अब देखिएगा इसको काट पीट में चाहिए। आप कहिएगा 2 लड्डू से 2 लड्डू काट दीजिए। क्या दिक्कत है तो बताइए।
25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 से काटिए तो 25 से कम 25, 25 25 ही ना होगा, 25 से कम 25, दो हाँ सही है। 4 से इसको मेरे प्यारे दोस्त काटिएगा, 4 चौके 16 और 4 एकम 4 और 6 चौका 24। अब 15 से गुना कर दीजिए, वही आपका हो जाएगा 0, 15 चौके 15 छक्का 90 कि 0 9 और 4 2, कितना ऑप्शन में है जी कोई, 62 40, ऑप्शन नंबर 2 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बोलिए जल्दी, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, बताइए जल्दी से, बढ़ जाए ना। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट मारना चाहते मार सकते था, हम आगे बढ़ते। इसको देखिए, किसी निश्चित धनराशि 5% की दर से 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज इतना रुपया है। अब मैं कहूँ आपसे, पहला साल साधारण ब्याज 5%, दूसरा साल भी 5%, तीसरा साल भी 5%, 5 5 5 कितना हुआ, 15% का दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, 15% का मान दिया हुआ है 1200 रुपये। कितना स्वरूप है, 1200। 1% का आप मान बताइए सर, ये आप कहिएगा 1200/15, बताइए तो जल्दी से, क्या कोई दिक्कत है? नहीं। अब मैं आपसे कहूँ, अगर समान धनराशि, राशि समान है और वार्षिक रूप से ब्याज संशोधित समान दर से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि, अब बताइए जरा, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि। एकदम गौर से यहाँ देखिएगा, पहला साल जाएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, पहला साल, यहाँ पे बोला नहीं है कि छमाही हो रहा है या 8 माह में ले रहा है ना, तो पहला साल भी 5% लेगा, दूसरा साल भी 5% लगेगा ना, तीसरा साल भी 5%। मैं कहूँ आपसे, ये दोनों का पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो निकालता है ना, अभी यही जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में बताया है, 5 5 10 10.50 25%, ये दोनों का निकालेगा इतना। अब इसका, अब ये दोनों का निकालिए, बताइए जल्दी से। आप कहिएगा सर जी जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 15.25, 15.25, और एक बार गुना करते हैं तो कितना आएगा, 5 × 10 51, 51 और 25 बचे, हाँ 51.25, 51.25 कितना आएगा, तो जोड़े हैं तो इतना, और गुना करे हैं तो इतना, और बट्टे में 100 होता है, याद है ना, बट्टे में 100, और पूरा ऐसे करके परसेंट। मैं कहूँ आपसे, पन- अब इसको 15.25 गुन्ने जोड़, तो कहिएगा 51 25, और ये 2 अंक, 2 अंक पहले से 2 अंक और हो जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा पूरा इतना परसेंट। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे, तो जोड़ के यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए नीचे दिख रहा है, जोड़ के यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए 5 5 और कितना होगा, 2 7 6 7.51%, इतना मेरे प्यारे दोस्त आएगा इसका जोड़। कोई अगर दिक्कत है तो बताइए, देख लीजिए, 5 और 2 7, 5 और 1 6, 2 5 10 का 10, क्योंकि आप 6 क्लास में जानते हो कि दशमलव कैसे जोड़ा, बस इतना ही का निकालना है, 1% का मान उतना है, तो 15.625% मान निकल, आप कहिएगा सर जी 1200/15, 15 7 2 5। अब देखिएगा यहाँ, दशमलव को हटा तो बट्टे में क्या आएगा, एक, क्या अंक है, 4, 4 लड्डू, बताइए जल्दी से, यहाँ तक हो गया।
प्रतिशत तो है वही रहेगा। अब इसको हम काट पीट में चाहते हैं। देखिए कितना से काटिएगा। आप कहिएगा सर जी 2 लड्डू से गर्दा उड़ा दीजिए। अब आप काटिए 25 चौका 100, और 25 से ही कटेगा क्योंकि अंतिम जिसका अंक यूनिट अंतिम 2 अंक 25 रहता है तो 25 से कटना ही कटना है। चलते 25 से हम काट रहे हैं। 25 छक्का 25 तिया तो 25 जाएगा। बहुत बढ़िया। 25 सही है। 25 छक्का 150, 25 तिया 75, 125 5 बार में कट जाएगा। अब तो काटिएगा 4 तिया 3 पचे 5 से इसको काट दीजिए। 5 एकम 5 5 दूना 10, और 5 एकम 5 5 दूना 10, 5 छक्का 30 और 5 एकम 5। इतना रुपया कोई ऑप्शन में है जी? 4। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आप कहेगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस पे आपको काम करने का जरूरत है। इसको काम जरूर करना है, नहीं तो अगर डिटेल में जाइएगा ना तो और बुरी तरीका से फंसिएगा। याद रखिएगा इस पे आप काम करिएगा जरूर। 2 2 3 3 4 4 ले लेके काम करिएगा ना। दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। आगे हम लोग बढ़ जाएं। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन। 10% वार्षिक की दर से ब्याज कर रहा है। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश 8,000 रुपये राशि को ब्याज छमाही हो रहा है। क्या हो रहा है? छमाही। छमाही हो रहा है। आर का मान मेरे प्यारे दोस्त 12 महीना का है। कितना महीना का? 12 महीना का। तो 6 महीने का निकल। 6 दूनी 12 और 2 पचे प्यारे दोस्त कितना परसेंट? 5%। और 5% का फ्रैक्शन बनेगा बताइएगा तो। आप कहिएगा 1/20। 1/20 से कितना हो जा रहा है? एक ज्यादा। अब देखिए सोचिएगा कितना होगा। 20 से 21। 20 से 20 से 3 बार ही हम क्यों किए? क्योंकि देखिए 8,000 आना चाहिए। तो 2 दूना के 4 4 दूना के 8 पर 3 लड्डू आया कि नहीं? तो गुना करिएगा तो वो आ रहा है। अब बताइए ए भी सेट है, ए भी सेट है, तो मैंने गुना क्या बार किया? 1 2 3। 1 2 3। तो एन का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना हो गया? 3। अर्धवर्ष इसको। कौन वर्ष? अर्ध। कोई दिक्कत है? बोलिए जल्दी। अर्धवर्ष आ गया। आर भी आ गया। बोलिए। अर्धवर्ष आ गया। आर भी आ गया ना। अब आपको बोल रहा है बताइए। अच्छा अर्धवर्ष को हाँ छोड़िए। अब पूछ रहा है कि उसी धनराशि धनराशि वही है 8,000 रुपये, और पूर्व ब्याज किससे दोगुनी। पहले ब्याज लग रहा था 10, अब कितना लगेगा मेरे प्यारे दोस्त? दुगुना यानी 20%। अब देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं आर बराबर कितना लगेगा? 20%, क्योंकि दुगुना बोला है। और एन या टी यानी समय कितना हो जाएगा? तो 3 वार्धवर्ष है तो वार्षिक लेंगे तो इतना हो जाएगा। 1 से 1/2 वर्ष। बोलिए। अर्धवार्षिक था। अर्धवार्षिक को हम वार्षिक बना दिए। अर्धवार्षिक मतलब समझ रहे हैं? एक वर्ष 6 महीना, 3 × 6 = 18, 1 साल 6 महीना। 1 साल 6 महीना मतलब 1/2 वर्ष। समझ में आ गया? अब आपको बताना है कि एक वर्ष में इसको बताइए पहला साल और दूसरा साल। पहला साल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, देखिए इसको 1 साल पहला साल गया। आप ब्याज कितना लेगा? 20%। कितना परसेंट के? 20। लेकिन दूसरा साल ब्याज 6 महीना का लगेगा। कितना महीना का? 6 महीना का, मतलब आधा ब्याज। यानी 20% का आधा कितना हो जाएगा? 10%। कितना परसेंट? 10%। बस इसको तोड़ दीजिए। बोलिए इसको। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। यानी 20 और 10 30। 30 और प्लस गुना करिए तो 200 और बटे में 100%। ऐसे लगा खत्म हो जाएगा। 30 और 2 32%।
कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त? 32%। किसका 32%? 8,000 का। 8,000 का 32% यानी 32/100। यही चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। बस काट पीट में चाहिए। दो लड्डू से दो लड्डू, 8 दूने 16, 8 के 24 और एक 25 और एक चढ़ा दीजिए। ये आपका हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है? 2560, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया। कहाँ पूछा गया? CGL टीयर 1 में पूछा गया। कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी। अल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन। आज बहुत कम क्वेश्चन लिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। किस पे करना है मेरे प्यारे दोस्त? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे करते हुए 20,000 रुपये की राशि वार्षिक 15% की दर से इतना वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है कि नहीं? देखिए कैसे सेम है से। देखिए, पहला साल मेरे प्यारे दोस्त जाइएगा। पहला साल, जरा ब्याज लेने आप जाइएगा ना। कितना साल आप जाना है? 2 साल और 2/3, मतलब दो से ही एक, 2/3 वर्ष आपको जा। तो पहला साल गए तो 15% लीजिएगा आप। कितना परसेंट? 15। दूसरा बार भी जाइएगा तो 15%। लेकिन तीसरा बार जाइएगा तो 15% का आपको मिलेगा 2/3 ही वर्ष में ना मिलेगा। 2/3, 3 × 5 = 15, 5 दूना के 10% आपको मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? आप कहिएगा 10%। बस अब उसको तोड़िए जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करे हैं ना। 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30 और प्लस 225। हो गया नहीं? 225, 225/100 और क्या हो जाएगा? परसेंट। इसका केवल हो जाएगा तो आप 2 अंक के बाद बैठेगा तो 32.25 पर। बोलिए यहाँ तक अगर दिक्कत है तो, और यहाँ 10%। बताइए यहाँ तक दिक्कत नहीं है? 32 आ जाएगा, इसका 2 5 और इसको तोड़िए। इसको एक बार जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 42.25। कितना मिलेगा? 42.25। और एक बार गुना करिएगा तो 32, 25, एक लड्डू मिलेगा। गुना करके 2 अंक के बाद बैठना है। बटे 100 होता है तो 2 और 2 4 अंक के बाद बैठेगा, यानी यहाँ पर ही बैठे ना। और इतना पर। बताइए, तो जोड़िएगा इसको तो कितना होता है? 45.475 पर। बस आप क्वेश्चन को तोड़ दिए। क्वेश्चन अब आपसे टूट गया ना। देखिए कैसे टूटा। बस अब क्या है? 20,000 का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना। 20,000 का कितना परसेंट? 45। और डायरेक्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिएगा। दशमलव के बाद कितना अंक है? 3, तो 3 अंक तो आएगा। एक पर 3 अंक, 3 लड्डू। 65 हटाएगा, 2 लड्डू और आ जाएगा। अब इसको आप काट पीट में बताइए जल्दी। आप कहिएगा सर जी 4 लड्डू दिख रहा है, 4 काट दीजिए। 2 से काट दीजिए कितना बार में? 5। 5 से इसको काटिएगा, 5×9 = 45। 4 उतरा नहीं लगा, 0। 5×9 = 45 और 2 और 50। ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना रुपया। कहीं है जी? 9095, हाँ है। बहुत अच्छा। बताइए जल्दी से, यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं? बोलिए। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय। मस्त रहिए और मेरे तरफ से
आपको और आपके पूरे परिवार को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्त रहे। मिलते हैं अगले क्लास